तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। यस मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अगर अभी तक आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं किया तो प्लीज जाके वो करिए। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के नाम से, वो जरूरी है वो देखो, फिर यहाँ पे वीडियो में आए, पक्का से आपको ये समझ में आएगा, सब आपको समझ में आएगा जो मैं एक्सरसाइज में समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपके पास गिवन है एक फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है एक फंक्शन आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और इसको क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है ऑन आर पे। तो करना क्या है, मैंने सिंपल क्या बताया आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, इसका क्या आया 3 आया। अब एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 है रियल नंबर के लिए, तो पक्का आप कह सकते हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम ग्रेटर देन 0 दिखा पाते हैं, ग्रेटर देन 0 दिखा पाते हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो आप कोई भी रियल नंबर यहां पुट कर लो, ये 3 रहना है, कोई भी रियल नंबर यहां पुट कर लो, ये 3 रहना है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 रहना है ये। तो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 आ चुका और आप यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिख सकते हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सिंपल बात, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करो और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखा दो तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। रियल नंबर है तो रियल पे बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नंबर सेकंड देखते बिल्कुल फर्स्ट की तरह क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर बोले तो रियल नंबर। सेम काम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो मेरे भाई, एफ डैश एक्स निकालो फंक्शन से, क्या है 2 इंटू ई की पावर 2x। अब यहां पे आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी रियल नंबर यहां पे x की जगह पुट करो, आपका एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना है। ना तो ये कभी 0 बनता है और ना ही कभी नेगेटिव। देख लेना, e की पावर 2x ना तो कभी आपका 0 बनेगा और ना ही कभी नेगेटिव, तो आपका 2 इंटू पॉजिटिव आपका पॉजिटिव रहना है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहना है, किसके लिए, रियल नंबर के लिए। तो यहां पे बोलोगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सिंपल सा फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा फंडा है। अब देखो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों दिखाते हैं हम, क्या रीजन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यही चीज क्यों है, और चीज क्यों नहीं लेते हम। देखो समझते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम शो कर चुके रियल नंबर के लिए। देखते हैं इसको, e की पावर 2x का ग्राफ ये होता है, e की पावर x की तरह ही होता है कुछ, e की पावर 2x का ग्राफ। अब x के बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देख लो आप, x जब मैं बढ़ा रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, x बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, x जब बढ़ाते हैं और y घटता जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको अच्छे से बेसिक में बता के आया हूं मैं, पर यहां पे थोड़ा सा और सिखा देता हूं। देखो अब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाने की क्यों जरूरत पड़ती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। देखो अगर आप इस पे कोई टेंजेंट डालो, कोई भी टेंजेंट कहीं भी डालो, किसी भी पॉइंट में, इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट डालता हूं तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा और टेंजेंट का स्लोप यहां पे क्या है, पॉजिटिव। टेंजेंट का स्लोप मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। देखो, और टेंजेंट का स्लोप का मतलब होता क्या है, टेंजेंट का स्लोप का मतलब, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो हम टेंजेंट के स्लोप को क्या दिखा पा रहे हैं, टेंजेंट के स्लोप को क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब कि एफ डैश एक्स को क्या दिखाते हैं, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स को क्या दिखाते हैं, ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब स्पष्ट ये निकल के आ रहा है कि फंक्शन क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से पता चलता है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पे आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव स्लोप देगा, वो क्या देगा, पॉजिटिव स्लोप देगा।
और इसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मान लो ये देखो, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा यही समझा देता हूं, यही थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये समझ में आया? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों लेके चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों दिखाते हो, आपको समझ में आया, मैंने बताया। अब जैसे आप एफ डैश एक्स लेस देन 0 क्यों लेते हो, किसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश एक्स लेस देन 0 क्यों दिखाते हो, क्योंकि देखो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो x के बढ़ाने पे y घटता जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना, आप ये टेंजेंट ड्रॉ होगा या नहीं। और यहां पे देखो आप पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से कैसा एंगल देगा, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव। और टेंजेंट का स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, और नेगेटिव है इसलिए लेस देन 0। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जितने भी फंक्शन होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे हम क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स लेस देन 0 दिखाते हैं। वो इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि उसका जो टेंजेंट है वो स्लोप क्या देता है, नेगेटिव देता है। स्लोप क्या देता है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 देता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका टेंजेंट स्लोप क्या देता है, पॉजिटिव। इसलिए हम ये एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाने का सिस्टम रखते हैं। किसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो ये दिखाते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये। तो आपको समझ में आया होगा। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाओ प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो ये फंक्शन आपका सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा दिया हमने, कैसे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखा के। यस, चलता हूं आगे थर्ड क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ध्यान से समझ लेना, 3 पार्ट में पूछा, कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, पहले पार्ट में ए में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। शो करना है अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 ओपन इंटरवल में, किसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को। तो सिंपल सा फंडा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो क्या आया, कोस एक्स, एफ डैश एक्स जो आया कोस एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे जब आपका x बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से π/2, तो आपका f डैश x हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। f डैश x आपका हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 से π/2 में। आप ओपन इंटरवल 0 से π/2 की वैल्यू यहां पे कोई भी रखो, f डैश x आपका ग्रेटर देन हमेशा 0 ही रहेगा। एक बार फील और करवा देता हूं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे आ गया। देखो आप देख पा रहे होंगे कि साइन का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ये बनता है, साइन का ग्राफ ये बनता है, आप अच्छे से जानते हो, बहुत बढ़िया रंग से। आपको सिर्फ कहां से कहां तक की बात करनी है, ए में 0 से π/2, 0 से π/2 तो ये है, 0 से π/2 तो ये। और आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, पर हमें यहां तो शो करना था। ये देखो 0 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि x को बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, y बढ़ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों दिखाते हैं हम हमेशा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अब देखो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ किया, और किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट है वो हमेशा स्लोप क्या देता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल स्लोप क्या देता है, पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव देता है। इसका मतलब स्लोप का मतलब, टेंजेंट के स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, टेंजेंट के स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो दिखाना पड़ता है नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यही तो दिखाना पड़ता है, जो मैं फील भी करवा रहा हूं आपको, क्यों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, आपको मैं फील करवा रहा हूं, हर चीज देख सकते हो आप। तो ये समझ में आया। तो 0 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फोटो में दिख रहा है बेटा, फोटो से जो क्लियर बात हो जाएगी वो वैसे नहीं होती, फोटो में दिख भी रहा है। और हम f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों लेके चलते हैं वो भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो उसका स्लोप क्या रहना है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप का मतलब f डैश x ग्रेटर देन क्या रहना है, 0। आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीजें, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो पता चला आपको। यस, b इसमें a सोल्व कर चुका हूं, b सोल्व करता हूं। अब देखो b में भी सेम काम, b में भी मेरे प्यारे बच्चों सेम काम निकालना। आपको f डैश x है, f डैश x आपको अच्छे से आता है, cos x।
अब आप देखो, जब आपका ये x बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग करेगा, इसमें इंटरवल दे दिया π/2 से पाई और कह रहा है कि शो करके दिखाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई। जब आपका x π/2 से पाई में बिलोंग करेगा, x π/2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, तो आपका कोस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। π/2 से पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, मतलब कि आपका f' तो क्या होगा, लेस देन 0। और यहां पे आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लिख देना, मैं एरो से बता रहा हूं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, किस इंटरवल में, π/2 से पाई ओपन इंटरवल में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप अच्छे से यहां पे बता सकते हो। फील भी कर लो, π/2 से पाई, ये मेरे प्यारे बच्चों π/2 से पाई, ये साइन का ग्राफ देख लो, साइन को ही तो दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/2 से पाई है। और आप जब π/2 से पाई तक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे, तो आप चेक करो कि स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या दे रहा है, ऑब्ट्यूस, और tan ऑब्ट्यूस एंगल लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो स्लोप आपका नेगेटिव, मतलब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। स्लोप का मतलब, टेंजेंट के स्लोप का मतलब f' लेस देन 0। स्लोप नेगेटिव दे रहा है, टेंजेंट स्लोप नेगेटिव दे रहा है, मतलब f' लेस देन 0 हमें दिखाना पड़ेगा इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। sin x π/2 से पाई क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हमने क्या दिखाना पड़ता है, f' को लेस देन 0, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव। आप फील भी कर रहे हो, इसलिए हम f' लेस देन 0 लेके चलते हैं, किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। आपको फील भी हो रहा होगा फोटो में अच्छे से कि π/2 से पाई तक मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं, पाई तक वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो आपका फंक्शन घटता आ रहा है, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती आ रही है। और उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाते हैं, ऐसे है कि टेंजेंट के स्लोप को चेक करते हैं। टेंजेंट का स्लोप देखो क्या है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, मतलब f' नेगेटिव, मतलब f' लेस देन 0 दिखाना पड़ता है, किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। फील कर रहे हो आप हर चीज को, मेनली एक ही मुद्दा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' को ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' को लेस देन 0 दिखाना पड़ता है। आगे के क्वेश्चन में ये बना के मैं नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सोल्व करने वाला हूं, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी। ये चीज मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए बना दी फील करवाने के लिए, पिछले क्वेश्चन में भी इसलिए बना दिया फील करवाने के लिए, क्यों हम f' को लेस देन 0 लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, और क्यों हम f' को ग्रेटर देन 0 लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। यस, नंबर 3 का आपका सी रह गया। ये क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। वैसे तो मैंने आपको बता भी रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में एक क्वेश्चन भी करवाया था इसी टाइप का, उसमें cos x था, तो मैंने बता रखा आपको कि जब फंक्शन आपका जैसे 0 से π/2, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने शो किया है कि क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, और π/2 से पाई हमने क्या शो किया है, अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब फंक्शन आपका इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो, उस टाइम आप क्या कहोगे, उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में फंक्शन आपका देखो 0 से पाई इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, ऐसे इंटरवल में आप कह दोगे कि फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहां पे आपको क्या बोलना चाहिए, फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण, याद कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। अब करोगे कैसे, आपको ये रिजल्ट सोल्व करना है, आपको ये रिजल्ट सोल्व करना है, फिर आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे कि 0 से पाई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। आप क्या कहोगे, 0 से π/2 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 π/2 से पाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप क्या कहोगे, ओपन इंटरवल 0 से पाई फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सिंपल सा फंडा, ये रिजल्ट प्लस ये रिजल्ट सोल्व करके फिर डायरेक्ट लिख देना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता दी, ध्यान देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलता हूं। अरे बच्चों, अब तक जो क्वेश्चन किए वो कैसे किए हैं, फंक्शन आपको गिवन होता था, फंक्शन गिवन होता था, साथ में इंटरवल गिवन होता था, यस इंटरवल गिवन होता था, और कहते थे कि फंक्शन को इस इंटरवल में शो करके दिखाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में शो करके दिखाओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस टाइप से क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के ऐसे क्वेश्चन थे। बट क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है,
चेंज हो चुका है, अब टाइप चेंज हो चुकी है और ये टाइप बहुत ज्यादा थी, ये टाइप ज्यादातर चलेगी आपकी एक्सरसाइज में। अब क्या है, फंक्शन गिवन अब भी होगा, फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों अब भी गिवन होगा, बट अब ये कहता है कि इंटरवल फाइंड करो कि किस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वहां पे इंटरवल गिवन करके ये कहते थे कि इस इंटरवल में फंक्शन को शो करके दिखाओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या शो करके दिखाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपको फंक्शन गिवन है पर यू पूछ रहा है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये बातें अब चलने वाली है। तो टाइप चेंज हो चुकी है, तो क्वेश्चन यहां पे यही है। तो फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, और इसमें इंटरवल पूछ रहा है कि कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ए पार्ट में पूछ रहा है कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बी पार्ट में पूछ रहा है कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो मैं ए पार्ट सोल्व करवाता हूं फिर बी सोल्व करवाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग रूल है, ध्यान से सुन लो, वर्किंग रूल है, आप वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे। मैं समझाता जाता हूं। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स क्या आया, 4x माइनस 3 आया, यस। फिर आपको f डैश x को इज इक्वल टू 0 लेना है। f डैश x इज इक्वल टू 0 लिया तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, आप देख रहे हो 3/4, x की वैल्यू क्या मिली 3/4। बिना सोचे समझे एक रियल लाइन बना लेनी है, रियल लाइन बना लेनी है, और इस x को आप रियल लाइन पे लिखोगे, यहां पे आप 3/4 लिखोगे। यहां पे कितने डिसजॉइंट इंटरवल हुए, 2 डिसजॉइंट इंटरवल हुए, एक तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 और एक 3/4 से इंफिनिटी। डिसजॉइंट इंटरवल मतलब कॉमन कुछ ना हो, जिनमें कॉमन कुछ ना हो। माइनस इंफिनिटी से 3/4 इंटरवल हुआ, एक 3 से इंफिनिटी आपका इंटरवल हुआ, 2 डिसजॉइंट इंटरवल हुए यहाँ पे, यस। इतना काम कर लिया, पहला काम डेरिवेटिव। दूसरा काम डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है। तीसरा काम x की जो वैल्यू आई वो रियल लाइन पे लिख लेनी है और वहां पे इंटरवल देखने कितने डिसजॉइंट इंटरवल हुए, 2 डिसजॉइंट इंटरवल हुए। यहाँ पे 2 डिसजॉइंट इंटरवल हुए, एक तो इंटरवल हुआ -8 से 3/4, यस। एक आपका इंटरवल हुआ, एक इंटरवल हुआ आपका 3/4 से इंफिनिटी, यस। अब देखो आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको आपका f डैश एक्स ये देखना है, f डैश एक्स इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है या नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यही करेंगे, और आपको आपका f डैश एक्स इंटरवल इस इंटरवल में भी देखना है कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं। जिस इंटरवल में f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, उस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही तो समझा रहा हूं मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसी इंटरवल में कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं दे रहा मैं, माइनस इंफिनिटी से 3/4 क्लोज इंटरवल क्यों नहीं ले रहा, सीधी सी बात है, सुन लो। 3/4 ले दोगे आप, 3/4 ले दोगे तो f डैश एक्स 0 आ जाएगा, पर अपने को तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देखना है। ये बात ध्यान से सुनना, मैं ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4 ओपन ही क्यों ले रहा हूं, इधर ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्लोज क्यों नहीं लिया। अगर मैं क्लोज ले लेता हूं तो 3/4 भी तो आप f डैश में रखोगे, और जब 3/4 f डैश में रखोगे तो f डैश एक्स में रखोगे तो 0 मिलता है, पर हमें तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। तो f डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसलिए मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं। आपको बात समझ में आई। तो एट इस पे चेक करता हूं मैं, एट माइनस इंफिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल पे चेक करता हूं कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या नहीं। यहां पे चेक करते हैं, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। इंटरवल माइनस इंफिनिटी से, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4 पे चेक करते हैं कि f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आता है। तो करना क्या है, आपको सिंपल f डैश एक्स लिख लेना है यहाँ पे, और देखना है माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच का कोई नंबर उठाना है, कोई माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच का कोई नंबर उठा लो, और वो आप कहां रखो, f डैश एक्स में रखो, f डैश एक्स में रखो। सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल आपको अच्छी सी चीजें आ जाएंगी। इसके बीच का कोई नंबर उठाओ, वो f डैश में रखो, f डैश एक्स में रखो। तो इसका बीच का नंबर क्या होगा, -4 ले लो, कोई भी आपकी मर्जी कोई नंबर लो। आप ले रहे हो -4, -4 आप यहां रख रहे हो, -4 रखोगे तो -16, -3 -19 क्या मिला आपको, नेगेटिव। सीधी सी बात ये है, इसका कोई भी बीच का नंबर आप यहाँ पे रखते हो तो आपको f डैश एक्स क्या मिलता है, f डैश एक्स आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, नहीं मतलब लेस देन 0 मिलता है नहीं। तो यहाँ पे क्या कहोगे, फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए है, जब आपका इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4
माइनस इंफिनिटी से 3/4 हो। यस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यस, यहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पर पार्ट ए में क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं। पार्ट ए का जवाब देना है फिलहाल तो हमें, तो हम देखेंगे 3/4 से इंफिनिटी, और भाई चेक तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, माइनस इंफिनिटी से 3/4 भी चेक करना पड़ेगा, 3/4 से इंफिनिटी भी चेक करना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे भाई यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 3/4 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, जैसे 5 उठाओ या 4 उठाओ, कोई भी उठाओ, आप 4 ही उठा लो, यहां भी 4 चौक 16, 16 में से 3 गए तो 13। आपका f डैश x क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब कि आपका 3/4 से इंफिनिटी f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है। तो आप यहां पे क्या कहोगे कि आपका फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप देख पा रहे हो, आपको यही बताना था, इंटरवल ही बताना था, आप इंटरवल बता चुके हो। बेटा शुरू का क्वेश्चन है, ये टाइप शुरू की है, स्टार्ट हुई है टाइप, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। वर्किंग रूल आप देखते जाओ मैंने क्या किया। यस, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां हुआ फंक्शन, ओपन इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी। यस, आपको पता लगाया। यस, और अब आप बी पार्ट सोल्व करोगे तो क्या करोगे, सेम काम, सेम प्रोसीजर, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसीजर, ये का ये काम किया, एक्स निकाला, नंबर लाइन पे लिखा एक्स आपने जो भी आया, कितने डिसजॉइंट इंटरवल, 2 डिसजॉइंट इंटरवल, बारी बारी से आपने चेक किया, कहां से कहां तक चेक किया, एक तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 चेक किया, एक 3/4 से इंफिनिटी चेक किया, सेम काम, सेम प्रोसीजर। पर 3/4 से इंफिनिटी तो क्या आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, और माइनस इंफिनिटी से 3/4 आप देख पा रहे होंगे कि f डैश x लेस देन 0 आता है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम काम मैंने सोल्व किया, तो इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, देखो मैंने कर भी रखा है, माइनस इंफिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल होगा या नहीं, देखो बता रखा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, 3/4 से इंफिनिटी। यहां पे भी क्लोज क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 3/4 यहां पे रखता हूं तो f डैश x आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, पर हमें तो इक्वल लेना नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 लेना होता है, तो इक्वल नहीं लेना, इसलिए आपको ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। यस, ओपन इंटरवल 3/4 नहीं लेना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं, तो आपको बात समझ में आई होगी, जो जो मैंने बताया बिल्कुल डिटेल से बताया। आगे क्वेश्चन करते हैं और उससे और भी समझ में आएगा, चलते आगे। नंबर 5 में भी इंटरवल्स पूछ रहा है कि फंक्शन किन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बिल्कुल बताएंगे, ये सीख लो, बिल्कुल अच्छे से अगले क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखो, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ ही दिखा देता हूं सोल्व करके, है ना, आपको दोनों साथ ही सोल्व करके दिखा देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखो अपना 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 36x प्लस 7, फंक्शन लिख लिया। फिर करना है डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, तो 6x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 36, बिल्कुल ये आएगा। अब आपको करना क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पिछले में तो फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां पे लीनियर था, अब फैक्टर बनेंगे, फैक्टर जरूर बनेंगे, ध्यान देना इस चीज पे, फैक्टर्स आपके जरूर बनेंगे। तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स बना रहा हूं और बनेंगे भी, देखो कैसे। 6 कॉमन लो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 आया, और सोल्व करता हूं 6x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में प्लस में 2x माइनस 6 लिख सकता हूं, और सोल्व करता हूं 6x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 लिख सकता हूं। और अब देखो 6 इंटू x माइनस 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा। फैक्टर्स बना लिए मैंने, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन में जो डेरिवेटिव मैंने किया है, f का डेरिवेटिव f डैश x आया, इस फॉर्म के मैंने फैक्टर बनाए, बिल्कुल बनेंगे, आप ध्यान देना। फिर वर्किंग रूल में तीसरा काम क्या करना है, आपको अपना f डैश x है वो 0 के बराबर रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले डेरिवेटिव फिर फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर बनाओ, फिर तीसरा स्टेप क्या है आपका, f डैश x को 0 के बराबर रखना है। f डैश x जब आप 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, उनको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन 0 के बराबर होगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 0 के बराबर होगा, f डैश x यही तो है। और यहां से क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो x माइनस 3 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू 3 आई और
-2i। देखो अब क्या करना है, नंबर लाइन रियल लाइन आपको बनानी है। देखो पहला स्टेप फंक्शन लिखा, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव किया, फिर डेरिवेटिव के क्या किए, फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाए, फिर क्या क्या f डैश x को 0 के बराबर रखा, जिनसे क्रिटिकल वैल्यू जाई x की जो वैल्यू आई वो आपको नंबर लाइन पे डालनी है। ये माइनस का 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया, और इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा इन्फिनिटी। तो कितने डिसजॉइंट इंटरवल बने, 1 2 3। एक इंटरवल तो क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -2 बना, और एक इंटरवल क्या बना आपका -2 से 3 बनाया नहीं, और एक इंटरवल क्या बना 3 से इन्फिनिटी। 3 डिसजॉइंट इंटरवल, मतलब इनमें कुछ कॉमन ना आए। अब देखो यहां पे मैं ओपन इंटरवल क्यों ले रहा हूं, पिछले में भी बता चुका था, अब भी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंटरवल्स निकाल लिए हमने, इंटरवल्स निकाल लिए, यस। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सिंपल फंडा है अपना, सिंपल फंडा है। हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अपना f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है नहीं, यस। जो x की वैल्यू x f डैश x को ग्रेटर देन 0 दिखाती है, इनमें से हम इंटरवल चूज करेंगे जो इंटरवल f डैश x को ग्रेटर देन 0 दिखाएगा, उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं, तो वो इंटरवल फाइंड हो गया, सीधी सी बात है। इंटरवल्स तो हमने निकाल लिए, इंटरवल्स तो हमने डिसजॉइंट इंटरवल्स तो हमने निकाल लिए, पर ये चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसी के हिसाब से तो बताएंगे भाई इसमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसी के हिसाब से तो बताएंगे। तो अब इंटरवल आपके सामने है, अब आप इंटरवल्स का क्या यूज करने वाले हो, इंटरवल्स के बीच की कोई वैल्यू, ये इंटरवल इसके बीच की कोई वैल्यू आप रखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, और कौन से फॉर्म में रखनी है, फैक्टर वाली फॉर्म में रखनी है। आपका f डैश x क्या है फैक्टर फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में क्या है f डैश x 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 है या नहीं, बताओ। बिल्कुल है, मैं देख लेता हूं बेटा कुछ कटा तो नहीं कटा, यस। आपका f डैश x फैक्टर फॉर्म में ये। अब आप इंटरवल्स के बीच की वैल्यू कोई एक वैल्यू उठा के रख लो, उसी से पता चल जाएगा। मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई नंबर f डैश x में रखता हूं, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यस। तो मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में -4 होता है, यहां रखता हूं, -4 रखो। देखो -4 रखोगे तो आपका f डैश x क्या आएगा वो देखते, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये 6 तो पॉजिटिव रहना है या नहीं। जब -4 रखोगे तो -4 -3 आपका होगा नेगेटिव -7, और -4 जब यहां रखोगे, ये 2 है, -4 यहां रखोगे तो -4 प्लस का 2 -2 आपका नेगेटिव, और आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपका मिलके बनेगा पॉजिटिव, ऐसे सोचना है बेटा। तो इसका मतलब आपका f डैश x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 है। -2 क्यों नहीं ले रहा, -2 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर -2 आपने यहां रख दिया तो ये बना देगा सारे को 0, मतलब कि इक्वल भी साइन आएगा, और इक्वल हमें लेना नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमेशा क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, हमेशा f डैश x ग्रेटर देन 0, इक्वल हमें लेना ही नहीं है, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लेंगे। बात क्लियर हुई। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लिख दिया मैंने। माइनस इन्फिनिटी से -2 फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आगे चलता हूं, दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करवा रहा हूं, हो जाएंगे, यस। अब देखो, अब -2 से 3 के बीच का कोई नंबर लो और वो फैक्टर फॉर्म में रखो, f डैश x में रखो। अगर f डैश x नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश x पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो -2 से 3 का बीच का कोई नंबर ले रहा हूं मैं, 0 कोई भी नंबर लो, आपकी मर्जी है, मैं जो मान रहा हूं वो नहीं, आप कोई भी नंबर लो। 0 ले रहा हूं, फैक्टर फॉर्म में रख रहा हूं, मैं फैक्टर फॉर्म में रख रहा हूं। तो देखो देखते हैं f डैश x क्या आता है। 0 देखो, ये 6 तो आपका पॉजिटिव रहना है या नहीं। जब यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो 0 -3 नेगेटिव मिलेगा -3, और यहाँ पे 0 लगाओगे तो 0 + 2 आपका 2 आएगा, जो आएगा पॉजिटिव। आप देखो इसको सॉल्व करके, पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव आया आपका नेगेटिव, मतलब कि f डैश x लेस देन 0 आया, f डैश x लेस देन 0 आया। किस इंटरवल में, जब मैंने ये लिया तो f डैश x लेस देन 0 आया, ये लिया तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आया। मैं लिख रहा हूं हर एक चीज। तो f डैश x लेस देन 0 आया, मतलब कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मेरे प्यारे बच्चों, -2 से 3 तक ओपन इंटरवल फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लोज दोनों जगह नहीं ले, कहीं भी क्लोज नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर क्लोज ले लिया तो -2 भी रखना पड़ेगा जो 0 बनाएगा। 0 लेना नहीं है, 0 लेते ही इक्वल का साइन आएगा,
और या सॉरी -2 लेना नहीं है, -2 लेते ये 0 आएगा और 0 आते यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, तो इक्वल साइन हमें लेना नहीं है। 3 रखोगे तो भी ये 0 बनेगा सारा। 3 रखोगे, क्लोज इंटरवल लेते हैं यहाँ पे 3 पे, तो 3 रखते ये 0 बनता और 0 हमें बनाना नहीं है क्योंकि 0 आते यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ता। तो इक्वल हमें साइन लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 0 लेना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो बात क्लियर हुई। इंटरवल -2 से 3 ओपन ही क्यों लिया? बिल्कुल शुरू में भी बता दिया, अरे एक बार बताने से पता चल जाना चाहिए। यस, यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब 3 से इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर लो, सीधी सी बात है, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, आप 4 ही उठाओ, चलो 4 फैक्टर फॉर्म में रखना है, वो भी फैक्टर फॉर्म में रखना है, 4 रखना है एक बार यहाँ पे 4। तो देखो ये तो पॉजिटिव 6 तो पॉजिटिव है ना मेरे प्यारे बच्चों, 4 - 3 1 जो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे आप 4 रखोगे, 4 + 2 6 आपका आएगा पॉजिटिव। देखो सारा कुछ पॉजिटिव बनाया, f' क्या मिला? पॉजिटिव। ये दिखा देना, ऐसे कर करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल लिखना और उसके साथ ये चीजें बना बना के दिखा देना। ऐसे पॉजिटिव मिला मतलब कि f' ग्रेटर देन 0 आया, और f' ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पता लगा लिया हमने कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लिख देंगे बारी बारी से, -∞ से -2 यूनियन लिखना चाहो तो यूनियन लिख दो, 3 से इंफिनिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए पार्ट का जवाब ये है प्यारे बच्चों, एक साथ बता रहा हूं दोनों चीज। और -2 से 3 ओपन इंटरवल फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देना। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1-2 क्वेश्चन को करके देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है चीजें, कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में लगता है, फिर हम बारी बारी क्वेश्चन सारे लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डाल देता पर वीडियो बेटा बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे बच्चे सोचते हैं यार काफी बड़ी वीडियो आ रही, पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डालेंगे, देखना ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएंगे।